सिर्फ नमन के कहने में पहली बार मैं क्लास रिकॉर्ड करके पढ़ा रहा हूँ। आई डोंट नो कितना ये स्पेस लेगा, बट स्टिल ट्राई करते हैं अपन। 30 मिनट्स की तो क्लास ले ही लेते हैं। मेरे को मालूम है बहुत हैवी फाइल बनती है ये। मैं 20-25 सेकंड की ऐड बनाता हूँ, वो भी बहुत हैवी होती है। चलिए जी, मैं अभी तक क्वेश्चन करवा रहा था कि एक बिल्डिंग है जिसकी वैल्यू 20 लाख रुपए है, डेप्रिसिएशन 10% WDV है, पर क्योंकि कोरोना आ गया तो टाउनशिप की वैल्यू पूरी डिक्रीज हो गई 5% से। तो 31/3/20 को क्या इसकी वैल्यू होगी, और इसकी और वैल्यू गिर गई क्योंकि 2021 में और बड़ा कोरोना आ गया, 7% से और गिर गई। तो देख रहे हैं हम लोग 2 लाख रुपए और ये 90,000 रुपए हो गया, तो ये हमने एंट्री कर ली थी। ठीक है, 2 लाख रुपए कैसे, 20 लाख पे 10% डेप्रिसिएशन, 18 लाख रुपए आया, 5% और वैल्यू गिर गई, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन करेंगे। पर ये ध्यान देने वाली बात ये थी। तो 31/3/20 को कितने हो गई, 17,10,000। अब आ जाते हैं वापस से 17,10,000 से फिर से माइनस हो जाएगा 10% डेप्रिसिएशन 12 महीने का। कितना आ रहा है बेटा, 1539। अब इस पे फिर से 7% कम हो गया, 107। कितनी वैल्यू आ गई, 1431,270। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वैल्यू मेरी आ गई 31/3/21 को। ये वाली चली जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में और ये वाली चली जाएगी डेप्रिसिएशन में। ठीक, अब जब 2020 आया, ओ सॉरी 2022 सॉरी, तो है ना, मोदी जी ने बोला कि इस टाउनशिप को डेवलप करने के लिए हम यहाँ पे काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ला रहे हैं। तो इसकी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन रेट होती है, जमीन की ना गाइडलाइन रेट होती है, तो वो रेट भी बढ़ा दी, अपर सर्किट लगा दिया साहब। शेयर में, वैसे तो शेयर्स में लगता है, हम प्रॉपर्टी में लगा दिया, तो वैल्यू बढ़ गई इसकी, मान लो 25%। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, अब मान लो ये चीज हुई है 1/10/21 को, ये 2021 की वैल्यू आ गई थी क्या, हाँ 1/10/21 को ही है। तो पहले तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लेकर आओ। रुक जा भाई, कितना, 71, तो 4 कर लो, कोई बड़ी बात तो ना है। पहले तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कम किया, कितना हो गया, 1359,706। अब इस पर 25% कितना होता है, 33,926। ठीक है, अब ये वैल्यू बड़ी है। अब ध्यान देना, ध्यान देना, हमने कम कितना किया है अभी प्रॉफिट एंड लॉस में, एक किया था ये 90,000, एक किया था ये 1,07,730। तो टोटल कितना हो गया, ये 90,000 और 1,07,730 हो गया 197,730। इस वैल्यू से हमने ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस में डिक्रीज किया था और इस वैल्यू से हमें इंक्रीज करना है। तो याद रखना, जिससे डिक्रीज किया है पहले उसी से इंक्रीज करेंगे। मतलब बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 197,730 और टोटल वैल्यू कितनी बड़ी थी, 33,926। अब जो डिफरेंस आ रहा है उससे रिवॉल्यूशन रिजर्व क्रिएट करेंगे। कहने का मतलब ये है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस से ही पहले डिक्रीज करके लाए थे तो जब बाद में कभी इंक्रीज हो रहा है तो उतना ही पैसा पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही करेंगे, क्योंकि हमने वहां पे उसको खर्चे में ले लिया था इनकम टैक्स के हिसाब से, तो इसको इस साल आपको इनकम में लेना पड़ेगा। आगे बात समझ में, क्योंकि उस वक्त खर्चे में लेके आपने इनकम टैक्स कम किया था, आज इनकम टैक्स आप उसको भरोगे, आपकी वैल्यू बढ़ी है। आ रही बात समझ में। और जो बाकी का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 142,196। वैसे जो अपने केस लिया है ऐसा टिपिकल होता नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूं, अगर वैल्यू पहले गिर रही थी पेंडल अकाउंट से करो, बाद में बढ़ रही है, तो जितना अमाउंट बढ़ रही है तो पहले तो अपन को उसको प्रॉफिट एंड लॉस से सेटल करना पड़ेगा, उसके ऊपर और भी बढ़ रही है तो आप रिवॉल्यूशन रिजर्व में ले जाओगे। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई हो।
आई होप मेरी बात क्लियर हो गई हो। दोनों केस डिस्कस कर लेंगे, टेंशन मत लो, सब चीज़ रिकॉर्ड हो रही है आज। बोले भैया बोल देना एक बार फिर से। अरे यार नहीं यार, अरे ऐसे तो ना होता है यार, क्या है यही करते रहेंगे क्या है। फिर से देखो भाई, मैं सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, अगर एसिड की वैल्यू बढ़ रही है तो आप रिवैल्यू में ले जाएंगे, रिवोल्यूशन रिजर्व में, और एसिड की वैल्यू फिर से बढ़ गई है फिर आप रिवोल्यूशन रिजर्व में ले जाएंगे। अब अगर अचानक से एसिड की वैल्यू गिर रही है तो पहले आप जो सेट ऑफ करोगे गिरी ऑफ वैल्यू रिवोल्यूशन रिजर्व से करोगे, उसके बाद भी अगर गिर रही है कृष्णा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे। नो प्रभु, सर सो रहे थे। तो अगर दूसरा केस, अगर एसिड की वैल्यू गिर रही है तो आप सीधे प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे, फिर से गिर रही है प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे। अगर बढ़ रही है तो पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस में ही ले जाएंगे, क्रेडिट करेंगे, और एक्स्ट्रा पैसा जो बढ़ रहा है बैलेंस तो रिवोल्यूशन रिजर्व में ले जाएंगे। बस ये कंसेप्ट है। कितना सिंपल था कंसेप्ट, कितना सिंपल था कंसेप्ट है। कम हो रहा है पेंडल में कम करो, फिर से कम हो रहा है पेंडल में कम कर दो। अगर बढ़ रहा है तो पहले पेंडल में ही बढ़ाओगे आप, पर इतना वैल्यू बढ़ रहा है कि पहले कम किया था 50,000 और बढ़ रहा है 70,000, तो 50,000 तो पेंडल अकाउंट में ले जाएंगे, बाकी का 20,000 से क्या क्रिएट कर देंगे, रिवोल्यूशन रिजर्व। बात समझ में आ गई। और अगर कोई वैल्यू बढ़ रही है तो उसको सीधे पेंडल में नहीं ले जाना, कहां ले जाएंगे अपन, रिवोल्यूशन रिजर्व में। फिर से बढ़ गई रिवोल्यूशन रिजर्व में, फिर से बढ़ गई रिवोल्यूशन रिजर्व में। पर अगर कम हो रही है तो पहले रिवोल्यूशन रिजर्व से कम करेंगे, अगर और एक्स्ट्रा कम हो रही है तो पेंडल अकाउंट में ले जाएंगे। कितनी सिंपल सी बात, माता कशिश को आई। अरे तो जिद पकड़ ली यार तुमने यार, है नहीं आ रहा तो टॉपिक को छोड़ो, आगे बढ़ते हैं अपन। ये कोई बात सुना है, चलो लिखो भैया। क्या तरुण देख रहा है, चलो मेरे को बताओ क्या ट्रीटमेंट करेंगे इसका। भाई पहले वैल्यू गिरी फिर से गिरी फिर बढ़ी तो क्या करेंगे, 30,000। पहले जो 30,000 गिरी है उसका क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीन। कितना रुपया से, फिर से गिर गई, पर अब क्या हुआ, मशीन अकाउंट डेबिट बढ़ गई है 70,000 से, पर पहले आप किससे सेट ऑफ करोगे, पेंडल अकाउंट से। जितना पेंडल को डेबिट किया उतना ही पहले क्रेडिट करोगे, और बचा हुआ पैसा कहां ले जाओगे। अब बात समझ में आई। अब मैंने ऐसा डेफिनेशन नहीं डाला है, सिंपल सिंपल बता दिया। माता श्रेया, थ्योरी में मैंने यही तो लिखवाया है। कहां गया, डाउनवर्ड हो रहा है डेबिट में, डाउनवर्ड हो रहा है रिवोल्यूशन, प्रीवियसली रिवोल्यूशन अपवर्ड, तो डेबिट टू पहले रिवोल्यूशन, ये तो उल्टा केस है। चलो ठीक है, एक और केस कर लो। अब करना है तो पक्के से ही करो, अब और क्या बचा।
तो पहले वैल्यू अपवर्ड हुई 30,000 रुपए से और फिर वैल्यू डाउनवर्ड हुई 50,000 रुपए से। पहले रिवॉल्यूशन रिजर्व से ले जाओगे और जब डाउनवर्ड होगी तो पहले रिवॉल्यूशन रिजर्व को ही सेट ऑफ करोगे 30,000 से, बाकी बचा हुआ पेंडल अकाउंट से। सर कैसे सर, करके बताओ। मशीन अकाउंट डेबिट टू आरआर। अब मशीन कितने से गिर गई? 50,000 से। तो पहले आरआर को ही खत्म करोगे आप 30,000 से, बाकी बचा पैसा प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट 20,000। वैसे ही है। अब आ गया मैडम, क्या डेटर हमारे एसेट होते हैं? क्या मशीन हमारी एसेट है? क्या बिल्डिंग हमारी एसेट है? तो ट्रीटमेंट सेम होगा ना भाई, पर उसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्रोविजन, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग रिवॉल्यूशन। उसमें जो अपन लोग खर्चा ले जाते हैं वो बैड डेट्स के नाम से ले जाते हैं, ले जाते तो पेंडल में ही है ना, तो यहाँ पे वो नाम नहीं ले रहे हैं अपन, पर ले जा रहे हैं डायरेक्टली पेंडल अकाउंट में। तो सर ये होता कैसे है कम? भाई बात समझो, 1996 में एक चीज आई थी पेजर नाम से, दबा के चली। पेजर क्या होता था? बेल्ट के पास लोग बाग लगा के घूमते थे, एक मशीन जिससे आप एसएमएस रिसीव और भेज सकते थे। तब मोबाइल नहीं था, तब लैंडलाइन फोन के बाद कॉर्डलेस आया था, जिसमें विदाउट कॉर्ड आप लेके घूम सकते थे घर के एक रूम से दूसरे रूम तक से। पर पेजर आप कहीं पर भी लेके घूम सकते थे शहर में, पर आप उससे क्या भेज सकते थे? एसएमएस। कितना सही चीज था साहब। पर इससे ना तुरंत मैसेज नहीं जाता था, 1-2 घंटे लगते थे। तो कभी कभी अपन ने मैसेज भेजा है मैं घर में आने में लेट हो जाऊंगा, अपन घर पहुंच जाते थे तब मैसेज पहुंच रहा होता था। सडनली इसकी जैसे मान लो वैल्यू उन दिनों में थी मान लो 60,000 रुपए, और इस पे 10% डेप्रिसिएशन लगता होगा, एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो 6,000 से इसकी वैल्यू गिरती तो इसकी वैल्यू कितनी बचती साहब? 54,000। पर 1996 में ही सीडीएमए मोबाइल आ गया। पहले बीएसएनएल आया 1995 में और 96 में दबा के फ्लॉप हो गया, क्योंकि उसने इनकमिंग रख ली थी 8 रुपए, आउटगोइंग करी थी 16 रुपए। मतलब फोन उठाओगे तो भी पैसे लगेंगे और करोगे तो डबल पैसे लगेंगे। इससे अच्छा एसटीडी पीसीओ से निकल लें 1 रुपए 2 रुपए में। तो वो फ्लॉप हो गया। तो फिर आ गया सीडीएमए जो रिलायंस लेके आया अंबानी जी, ये हिट हो गया। अब इसमें क्या है, आप एसएमएस के साथ साथ क्या कर सकते थे? फोन भी कर सकते थे, और पेजर से 2 घंटे बाद मैसेज जा रहा था और इससे तुरंत जा रहा था। ठीक है, तो क्या पेजर ज्यादा बिक रहे होंगे या मोबाइल? अरे खत्म कर दिया उसने 1 साल के अंदर ही पेजर नाम की चीज को। तो पेजर की वैल्यू अभी भी मैं 10% से गिराऊं कि ज्यादा तेजी से गिराऊं? तो उस वक्त के अकाउंटेंट को क्या करना पड़ा होगा? इनकी वैल्यू को रीवैल्यू। तो डेप्रीसिएशन के नाम से ही आएगा। अब जो और तेजी से वैल्यू गिर रहा है वो सीधे सीधे पेंडल में ले जाओ। आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे इन्होंने नाम दिया था इम्पेयरमेंट। वैल्यू डिक्रीज इन एसेट मोर देन डेप्रीसिएशन इज इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। उसकी वैल्यू मार्केट टेक्नोलॉजी तुरंत नीचे गिर गई तो और रेट से नीचे गिर गई। आगे बात समझ में? तो ऐसे वक्त पे ये क्वेश्चन ऐसे बन गए होंगे साहब, हमको आ गए। अब तो बात समझ में आ गई। इस पर अभी तक कोई पेपर में क्वेश्चन नहीं आया है। अब मेरे को जो टॉपिक तुम्हें सिखाना था वो सिखाना है प्रोविजन। अब रिकॉर्डिंग चल रही है, क्या करूं मैं, नेट भी आ गया है, तो चालू करता हूं मैं क्लास।